अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी आज है ना, अभी मैं सो के उठी हूँ, ज़रा लेट ही उठते उठते आज मैं लेट हो गई हूँ। रात को लेट से हुई थी तो इसलिए सुबह जल्दी मुझसे ना उठा ही नहीं गया। अभी उठी हूँ और साथ ही जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और उठते ही मेरे साथ इतना बुरा कोई सीन हुआ है ना। ये जो मैं ट्राईपॉड लेके आई थी ना, ये मेरा गया है टूट और मुझे लिटरली बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये बेचारा किस तरह से टूटा है। ना तो ये गिरा है, कुछ भी नहीं हुआ इससे। तो अब देखती हूँ इसका क्या हल होगा, कैसे ये ठीक होगा। जितनी मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना, उतना ही ये बेचारा जो है ना वो ख़राब हो गया है। खैर अब सही भी तो इसे करना ही पड़ेगा ना। इससे देखते हैं कि अब ये क्या जो है ना कैसे होगा ठीक। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी, निकाला है जनाब, और इस जनाब ने बोला है कि बाजी तू मैनू हाथ ना ला। तो अभी जो है ना इसे चेक करती हूँ, थोड़ी अपनी जो है ना टेक्निक्स लगाते हैं, क्या पता जी हम ही इसे ठीक कर लें। हो गया ठीक तो वेल एंड गुड है, अगर ना हुआ फिर इसे लेके जाएंगे कहीं मार्केट घुमाने। ईद आ रही है, इसका भी दिल कर रहा है शॉपिंग करने को। अभी मैं इसे न्यू लेके आई हूँ, एक दिन हुआ है इसे, एक दिन ही मैंने यूज़ किया है और मैंने इसे बड़े प्यार से यूज़ किया। इतने प्यार से तो मैंने कभी खुद की केयर नहीं की जितने प्यार से मैं इसे यूज़ कर रही थी। लेकिन खैर ये टूट गया। आई थिंक इसमें से ना कोई पेज वगैरह था शायद जो ना गिरा है और जिसकी वजह से ना ये टूट गया है। ये नहीं साथ सेट हो रहा, फिक्स नहीं हो रहा साथ ना। मोबाइल लगाओ तो मोबाइल गिर जाता है। तो अब इसका हम करेंगे ट्रीटमेंट, पहले खुद ही करेंगे। अगर हो गया ठीक तो ठीक है, ना हुआ तो फिर हम इसे जो है ना लेके जाएंगे मार्केट ठीक करवाने के लिए। तो बेचारा एक दिन ही अभी आया है, नज़र लगी इसको, मेरी नज़र लग गई है। और अभी मैं लेने लगी थी शावर, उठी हूँ, मैंने सोचा मैं शावर लूँ। ऑयलिंग मैंने रात में कर ली थी, ऑयलिंग शॉइलिंग हमारी हुई है हेयर्स की। अभी शावर लूँगी, शावर लेके फिर इतने में नमाज़ का टाइम हो जाएगा। नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद में भी जो है ना मार्केट का कोई प्लान बने तो मार्केट जाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइज़ यहाँ पे कपड़े शपड़े अपने मैंने निकाल लिए हैं, फटाफट से शावर लेके आते हैं। अजान भी मेरे ख्याल से होने वाली है जी, 5-10 मिनट रह गया अजान होने में। तो फटाफट से अब शावर लेते हैं, शावर लेके फिर नमाज़ पढ़ते हैं और साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो जी गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, शावर वगैरह भी ले लिया था। शावर वगैरह लेके फ्री हुई हूँ तो साथ ही मुझे कॉल आई है कि हमारी तरफ आ रहे हैं कुछ गेस्ट, तो उनके लिए बनाना था खाना। तो फिर मुझे इतनी इमरजेंसी में जो है ना उनके लिए इफ्तारी वगैरह बनानी थी। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो फटाफट से फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। और आप लोगों के लिए जितने हो सके ना जितना पॉसिबल हो सका मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करवा लिए, क्योंकि प्रॉपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर तो मैं वीडियो बनाने शुरू कर दूँ ना तो फिर मेरा फोकस सारे का सारा जो है ना वो वीडियो की तरफ हो जाता है। फिर मुझसे खाना नहीं सही बनता, जिस तरह से बनाना होता है ना मुझे उस तरह से खाना नहीं सही बनता। तो इसलिए भी मैं जो है ना जब खाना वगैरह बना लिया तो फिर बाद में मैंने अपनी कज़न से बोला कि कुछ क्लिप्स वगैरह जो है ना रिकॉर्ड करते। एक तो जो बहुत बुरा सीन हुआ वो मेरे साथ ट्राईपॉड वाला हुआ। अगर ट्राईपॉड होता तो फिर भी इंसान इजीली एक साइड पे मोबाइल लगा लेता है। यहाँ पे मैंने उससे कैमरा पकड़ाया था और उससे जैसी वीडियोस जो है ना बनाई गई तो उसने बना ली, क्योंकि उसे भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है वीडियोस रिकॉर्ड करने का, फोटोग्राफी का। तो मैंने कहा चलो खैर है, जैसी भी तुम कर लो रिकॉर्ड, कुछ ना कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी ना। तो यहाँ पे वो जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अगर तो ट्राईपॉड होता फिर तो चलो मेरे लिए आसानी हो जानी थी, लेकिन ट्राईपॉड बेचारा मुझे ना धोखा दे के चला गया। उसे भी खैर अब मैं करवाऊँगी ठीक। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड जो है ना वो रेडी किया था और उसमें मैं फ्रूट्स वगैरह ऐड कर रही थी। और साथ में जो है ना फ्रूट केक, मुझे ना कस्टर्ड में जेली वगैरह अच्छी नहीं लगती। वैसे तो कस्टर्ड मेरा मोस्ट फेवरेट है। अगर मेरे आगे खाना हो ना और ये कस्टर्ड फ्रूट चाट मिल जाए तो मैं सारा खाना छोड़ दूँगी, लेकिन ये नहीं छोड़ूँगी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है।
फ्रूट्स वगैरह ऐड किए, फ्रूट केक वगैरह बीच में ऐड किए। ये जेली तो मुझे पसंद नहीं है, तो वो जो चीज़ें भी मुझे पसंद नहीं है वो मैंने बीच में ऐड भी नहीं की। अभी खाना बहुत ज़्यादा बनाने वाला पड़ा हुआ था, तो साथ यही कोशिश थी कि फटाफट से जो है ना मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन एक बंदे के बस की बात नहीं रहती, अगर गेस्ट अचानक से पता चले ना आ रहे हैं, तो फिर मैंने 2-3 हेल्पर्स को भी बुलवा लिया था, अपनी कज़न्स को भी बुलवा लिया था कि चले जब 4-5 लोग मिलके काम करते हैं ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे से कुछ ना कुछ आइडिया भी मिल जाता है कि ये क्या करे वो क्या करे या क्या बनाना है क्या नहीं। तो उन लोगों को भी मैंने बुला लिया था। इन कस्टर्ड मैं इसलिए जल्दी रेडी कर रही थी क्योंकि इसे बना के मैंने फ्रीज़र में रखना था ताकि ये ठंडा हो जाए। और जो है ना, क्योंकि वैसे तो खाने का मज़ा नहीं आता, ठंडा करके ही खाने का आता है मज़ा। तो यहाँ पे फिर हमारा खाना वगैरह सब हो गया था, डन बना लिया था, गेस्ट आ चुके थे, उनके आगे सर्व भी कर दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो है ना मैंने खाने बना लिए थे। मटर कीमा बनाया था, चिकन ब्रोस्ट बनाया था, बिरयानी बनाई थी, चाइनीज़ राइस बनाए थे और फ्रूट चाट बनाई थी, शामियाँ बनाई थी, बीफ बनाया था, मीट बनाया था, चिकन रोल बनाए थे, पकोड़े वगैरह, मतलब जो कुछ होता है ना खाने वगैरह, जो डिशेस होती हैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने, सब कुछ तो नहीं लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी ना वो सारी चीज़ें जो है ना बना ली थी। दही का रायता वगैरह बनाया था। और यहाँ पे बस अफ्तारी होने में 5-10 मिनट ही बाकी थे, तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि तुम फटाफट से, मैंने गेस्ट को जो है ना खाना सर्व कर दिया है तो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो। और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर गेस्ट हमारे चले गए थे, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो हमने जाना था मार्केट से लेनी थी कुछ 1-2 ज़रूरी चीज़ें, तो वो लेने के लिए हम लोग निकल आए थे। वैसे तो हमने माइंड बनाया था कि हम कल जाएंगे, लेकिन वो अर्जेंट हमें उनकी ज़रूरत थी, इसलिए रात को 10 बजे हमें निकलना पड़ा, वरना इतना लेट तो हम लोग नहीं निकलते। क्योंकि हमारे घर से जो मार्केट है ना, जो मेन मार्केट है हमारी सिटी की, वो तकरीबन आधा घंटा हमें लग जाता है जाते जाते बाइक पे ना। तो वहाँ पे फिर जो है ना जाना था, तो बस ज़रूरी चीज़ें थी, इस वजह से हमें निकलना पड़ा। वहाँ पे मेरी कज़न की शॉप है, उसकी शॉप से जो है ना कुछ सामान वगैरह लेना था, मतलब पैक करवा के रखा हुआ था, वो लेके आना था। सुबह हमें वो हर कीमत पे चाहिए था, वो लेना था। और छोटा भाई है, उसके कपड़े वगैरह ईद के लेने थे। उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी होती है कि हमारी शॉपिंग पहले हो जाए, किसी की हो ना हो। तो खैर से माशाल्लाह दूसरा अशरा भी जा रहा है, टाइम भी शॉर्ट है ईद में, और मार्केट्स में इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है, समझ नहीं आती इतनी आवाम आ कहाँ से गई है। क्योंकि लोगों से रोज़ा रख के निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से मोस्टली लोग जो है ना वो रात के टाइम ही शॉपिंग करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्राउड देख के ना बंदे को लग रहा होता है कि अभी यहाँ पे ना 5-6 बज रहे हैं, मतलब टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है। हालांकि यहाँ पे 10 बजे हम लोग निकले थे और 11, 10:30-11 तो हम यहाँ पे बज चुके थे। और मैं कहती हूँ अगर बंदा यहाँ पे शॉपिंग करना शुरू कर दे ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ शॉपिंग करना शुरू कर दें, ऐसे ही मार्केट में क्राउड हो तो रात के 2-3 भी बज जाए ना, उनको आइडिया नहीं होगा कि इतना ज़्यादा टाइम जो है ना हो गया है। वैसे हम लोग मोस्टली इतना लेट कभी घर से निकले नहीं है, कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर, अदरवाइज़ नहीं। और मुझे जाना था फिर ATM भी, और यहाँ पे मैं अफ्तारी करके आई थी और ऐसे गिरने लगी थी मैं। अफ्तारी करके तो बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो जाती है इंसान में। ATM पहले हमें ढूंढना पड़ा, वहाँ पे जो एक बैंक था वो तो हमसे गुजर गया, पीछे ही छूट गया, बिल्कुल ही माइंड से ही निकल गया। हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो माइंड से ही निकल गया कि मैंने ATM भी जाना है। तो फिर वहाँ जब मेन सिटी में हम लोग पहुँच चुके हैं, फिर मेरे माइंड में आया कि ATM जो है ना, वो तो पहले ATM जाना था, फिर जो है ना मार्केट से कुछ लेना था, क्योंकि ATM में ही पेमेंट वगैरह थी वो निकलवानी थी। तो फिर इस वजह से वहाँ पे हमने पूछ के रोका था। हालांकि हमारी अपनी सिटी है, लेकिन फिर भी हमें नहीं ना इतना आइडिया था कि बैंक जो है ना, कुछ बैंक का पता था, जो जिस बैंक मैं जाती हूँ 2-3 बैंक है मेरी नज़र में, वो तो पीछे ही छूट गए। कि बिल्कुल भी जब आ रहे थे रास्ते में तो जहन से जो है ना निकल गया था कि बैंक भी जाना है। और अल्लाह भला करे ATM वालों का, उन्होंने एक तो रात का टाइम मौसम भी ठंडा हुआ था, क्योंकि ठंडी हवाएं, बारिश जो है ना, बारिश का मौसम था, और अल्लाह के करम से इन्होंने जो है ना AC ऑन किया हुआ था। और मुझे तो लगता है फुल स्पीड पे AC था। इतनी कोई अंदर ठंड थी, इतनी कोई ठंड थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं तो फटाफट से ना, मैं क्या ये जल्दी जल्दी मशीन चले और हम लोग निकले। तो खैर वहाँ पे फिर ATM से निकले हैं, फिर हम लोग आ गए थे शॉप पे।
तो यहाँ पे जो है ना हम देख रहे थे ड्रेसेस वगैरह, तो कोई जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके लिए क्या ले क्या क्या ना ले। एक तो वो इतना चूज़ी टाइप है ना कि उसे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। उसकी तो शॉपिंग करनी हो ना बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर उसे साथ ले भी आए ना तब भी वो हमें कंफ्यूज कर देता है। अगर उसे साथ ना भी लेके आए ना तब भी टेंशन रहती है कि अगर ये वाला ले लिया तो पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा, या फिर ये वाला ले। इतना हम लोग डबल माइंडेड हो गए थे। वैसे तो यहाँ पे जितने कलर्स वो दिखा रहे थे ना ऑलमोस्ट सारे ही कलर उसने ऑलरेडी वेयर किए हुए हैं। जेंट्स की वैरायटी में जो ये जीन्स वगैरह होती हैं ना, इनमें मोस्टली कलर जो है ना वो डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, स्काई ब्लू हो गया, यही चीज़ें चलती हैं। और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली एम्ब्रॉयडर्ड जीन्स होती है ना, ये तो बच्चों को अच्छी नहीं। बच्चा तो खैर अब वो नहीं रहा, बड़ा हो रहा है। बच्चे छोटे बच्चे हों तो फिर भी बंदा उनको पहना ले, लेकिन उससे तो जो है ना नहीं सूट करती। तो फाइनली 1-2 घंटे लगा के ना पहले हमने उसकी जीन्स सेलेक्ट की, वो होगी सिलेक्ट, और अब जो है ना शर्ट की बारी थी। और जितना हम पैंट की दफ़ा कंफ्यूज हुए थे उससे ज़्यादा हम शर्ट की दफ़ा जो है ना कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि हमें यही चीज़ होती है कि हम तो अपनी पसंद की ले लेंगे, लेकिन घर जाके उसे पसंद नहीं आनी, फिर हमें चेंज करनी पड़नी है। तो बस यही फिर जो है ना, इसीलिए हम पहले सोच समझ के देख रहे थे। अच्छा, अब सारी चीज़ें हमारी शॉपिंग हो गई थी डन। ये फिर मेरी फ्रेंड है, उसे मैंने कुछ गिफ्ट देने थे घर आके, मैं वो पैक कर रही थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा है और किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा की आईडी भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।